इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? मैं विधि। मैं शुभम। और हम दोनों फिर से यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टॉक मार्केट पे चर्चा के लिए। तो हमने कल एक तेजी देखी मार्केट में, ऑल्दो आज हमें वो क्लोजिंग्स देखने को नहीं मिली। मार्केट हमारा खुला तो ओपन हुआ था, वो तेज पे ही ओपन हुआ था, हाई पे ओपन हुआ था। हमने अपर मोमेंट्स भी मार्केट में देखे, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो हमारी निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जो है वो गिरावट के साथ ही बंद हुई है। तो आइए डेटा देखते हैं। हमारी जो निफ्टी है वो 19 पॉइंट की गिरावट के साथ 16,240 पे क्लोज हुई है। सेंसेक्स 109 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,208 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी हमारी 138 पॉइंट की गिरावट के साथ 34,163 पे क्लोज हुई है। तो आइए इन मोमेंट्स का क्या सेंटिमेंट रहा है और ग्लोबल इंडिसेस जो हैं उनका क्या सिनेरियो है, शुभम से समझते हैं। देखिए, आज का जो बाजार था वो पहले तो पूरा पॉजिटिव मूवमेंट में था, और जब धीरे धीरे 12 बजे और 1 बजे का जब हम लोग का यूरोपियन मार्केट खुला है, तो उसके बाद क्या आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि अचानक से काफ़ी वॉलेटाइल हो गया हमारा मार्केट। सडनली वो माइनस में जा रही थी, फिर उसके बाद सडनली 90 पॉइंट निफ्टी हमारी प्लस में हो गई, और फिर उसके बाद क्लोजिंग करते करते वो काफ़ी लगभग माइनस में ही हमारी क्लोज हुई। हालांकि उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपरी स्तर पर। तो ये है कि 16,300 के ऊपर का जो टेक्निकल अगर हम देखें कि बाजार 16,300 के ऊपर अगर वो टेक्निकली लेवल पे अगर ऊपर जाती तो एक कॉन्फिडेंस बाइंग आना शुरू हो जाता, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बाइंग अभी भी बाजार में बनी नहीं है, और मार्केट अभी भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ग्लोबल देखिए, चाइना तो पूरी तरीके से अब खुलने के स्थिति में हो चुका है, जिसकी वजह से मेटल शेयर्स में तेजी तो बनी हुई थी। आज टाटा स्टील आपने देखा होगा 1200 के क्लोज करते हुए और आगे बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार के साथ सभी में लगभग गिरावट देखी गई, और बैंक में, आईटी सेक्टर्स में और फार्मा में, इन तीनों में गिरावट देखने की वजह से निफ्टी भी प्रेशर में आ गई थी। तो क्लोजिंग तो आप लोगों को पता ही होगी कि 16,240 पे क्लोज हुआ हमारा निफ्टी। सेंसेक्स हमारा 54,208 पे क्लोज हुआ, और निफ्टी बैंक आपका 34,163 पे आज आपकी क्लोजिंग हुई है। अब वहीं बात कर लेते हैं अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में, तो ग्लोबली अगर हम देखें तो नैस्डैक में 1.5% की गिरावट हुई, डैक्स में आपकी लगभग 0.75% की गिरावट है, और कैक ये भी आपका गिरावट के साथ है। एक्सजीएक्स निफ्टी ऑब्वियस है, हमारी निफ्टी भी माइनस में थी और एसजीएक्स निफ्टी भी माइनस में थी। और यूएस मार्केट में नैस्डैक देखें तो वो भी इस समय 209 पॉइंट माइनस है, 1.75% माइनस है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से हमारा बाजार आज डाउन हुआ। और दूसरा एक और सबसे बड़ा रीज़न रह रहा था कि जब बाजार ऊपर जाके ऊपरी स्तरों पे जब अटक रहा था, तो अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कॉन्फिडेंट होकर के बायर्स अपना कॉन्फिडेंस बना नहीं पाए बाजार में, और एक तेजी से बिकवाली आ गई आपके आईटी सेक्टर्स में, फार्मा सेक्टर्स में और बैंक में, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं लगा हमारे बाजार को। तो ये आज का हमारा सेंटिमेंट था। बाकी बात करते हैं भारतीय एयरटेल के रिजल्ट के बारे में भी। भारतीय एयरटेल का रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन ऊपरी स्तर से भारतीय एयरटेल के रिजल्ट में जो भी इन्वेस्टर्स थे या जो भी आपके जिन्होंने पोजीशंस रखी थी, मुझे लगता है कि ऊपरी स्तर में तेजी से मुनाफा वसूली की गई है, तेजी से प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल अपना 727 का हाई बना करके अचानक से गिरावट के साथ लगभग 692 के प्राइस पे वो क्लोज हो गया। तो अगर आपने भारतीय एयरटेल बाई किया है आज की डेट पे, तो आप उस पर बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो उसकी मार्जिन्स हैं, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, और जिस तरीके से उसने अपना रिजल्ट क्वार्टरली पेश किया है, तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि भारतीय एयरटेल में बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो उसमें बने रहिए और अपने पोजीशंस को कैरी करिए। बाकी एलआईसी के जो भी बायर्स हैं या एलआईसी का आईपीओ जिनके पास अभी भी रखा है, तो आज देखा होगा बाजार की गिरावट के साथ केवल 10 से 12 पॉइंट की ही गिरावट उसमें आई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। अभी आने वाले समय में आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बाजार में पेशेंस अभी भी बना के रखिए। ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, सेम डे अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए इस समय बाजार में पैसे लगाने का बहुत सही समय है। और अगर आपके पास अगर 100% कोई भी पैसा लगाना है तो 25% अभी, फिर 25% फर्दर वेट करिए अगर फॉल आता है तो उसमें, और इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके आप कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो हम
फर्दर टॉपिक्स जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे तो उसमें हम आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देंगे पोर्टफोलियो की, वहाँ से आप लोग म्यूचुअल फंड्स आप हमारे साथ कंसल्ट करके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और समय समय पे हमसे आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज अपने म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। स्टॉक मार्केट पे चर्चा में बस इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मार्केट मॉर्निंग की अपडेट्स भी आपको डेली सुबह मिलती रहे, जिससे आपको ओवरऑल क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ है आज की मार्केट में, वो आपको पता रहेंगे, जो आपको उस दिन के सेंटिमेंट और उस दिन को ट्रेड को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। आप बेनिफिट्स उठा सके बिल्कुल हमारे साथ नॉलेज का, और तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।